हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि 20 और ये ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम जो हो रहा है आईटीआई का, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 9/4/2021 को पूछा गया था। तो हमने ऑलरेडी ट्रेड थ्योरी की क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। जो यदि आप अपने ट्रेड थ्योरी की क्लास नहीं देखें प्रीवियस ईयर के, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग ट्रेड थ्योरी की फर्स्ट ईयर की क्लासेस देख सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एग्जाम सेंटर देख सकते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई सेंटर पड़ा हुआ था। और ये जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सीबीटी एग्जाम हो रहा है, उसी के ये पेपर हैं। यदि आपका सीबीटी का भी एग्जाम है तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीबीटी की एग्ज़ाम जो है, इसमें जो भी आईटीआई के क्वेश्चन होते हैं सीबीटी एग्जाम, इसमें 70 से 80% आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जितना कहूँगा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो कि सीबीटी हुआ है उसको पढ़ के जाएँ तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम 20 क्वेश्चन करने हैं एम्प्लॉयबिलिटी के। तो हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी की फर्स्ट ईयर की अन्य वीडियो भी आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सभी वीडियो को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कर लेंगे। यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 40 तक ट्रेड थ्योरी की थी। फिर 41 से लेकर 60 तक वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। अब ये 61 से लेकर 80 तक जो चलेगा, ये आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर का है। और सबके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन जो होता है, ये कॉमन ट्रेड है, कॉमन सब्जेक्ट है। तो चाहे आपका ट्रेड कोई भी हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, एम्प्लॉयबिलिटी की जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 61 नंबर का, वो है ए रिज्यूम शुड बी। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो एक रिज्यूम जो होना चाहिए वो शार्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। जो भी शार्ट और प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा और सटीक होना चाहिए। जो आप किए हैं वही उसमें लिखे, जितना आपका एक्सपीरियंस है वही लिखे, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वही लिखे। उसमें बहुत से आपको घुमा फिरा कर चढ़ा बढ़ा कर वो बातें नहीं लिखनी है। आपको जो है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस रिज्यूम में होना चाहिए। जो चीज़ें आपके पास है, जितना आप पढ़े हैं उतना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 62, यानी कि विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्डिनल मतलब होता है जिसमें कार्डिंग मतलब होता है जिसमें नंबर होता है, यानी कि जैसे 10th हो गया, ये कार्डिनल नंबर है। और बाकी ये जो रोमन में लिखे होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं ना। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। दिया लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। लो लेवल जो लैंग्वेज होता है, निम्न स्तर की भाषा में लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है मशीनी लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? मशीनी लैंग्वेज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। दिया है ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरी आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो जब रिटन डिस्क्रिप्शन में होता है आपका क्या क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये जॉब में, तो उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसे जॉब डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, नौकरी का विवरण। यानी कि उसमें ये सारी चीज़ें होती है कि आपको क्या क्या रोल करना पड़ सकता है जॉब के अंतर्गत, ठीक है। जैसे आपने आईटीआई करने के बाद आपको जब भी आप फार्म के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें लिखा रहता है जॉब ड्यूटी, मतलब क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है। उसमें जॉब की पूरी डिटेल रहेगी कि आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे आप लोग टेक्नीशियन बनेंगे वैसे ही। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। दिया है ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है क्या क्या उसमें लगा होता है? कंप्यूटर की एक सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे माउस और कीबोर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही क्या हो जाएगा, माउस कीबोर्ड आ जाएगा। माउस कीबोर्ड ये सब क्या है, हार्डवेयर में आ जाएंगे। और सॉफ्टवेयर जो होता है कि जो हम सिर्फ देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, और जो हम छू सकते हैं जैसे कि माउस कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर, और उसके जितने भी पार्ट हैं वो सब आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का देखिएगा। इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपेंट ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। ठीक है, बोल रहा है कि एक ईमेल में एक रिसिपेंट का ईमेल एड्रेस कहाँ पे आप लोग लगाएंगे कोई भी कॉपी ईमेल करना हो तो। जैसे कोई भी चीज़ आप किसी को
ईमेल कर रहे हैं तो आपको जिसके पास ईमेल भेजना है उसका ईमेल कहाँ लिखेंगे, तो उसका ईमेल लिखा जाता है सीसी में। कहाँ लिखा जाता है? सीसी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपको फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे दे देगा सीपीयू में पी का मतलब क्या होगा, तो आपको याद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो पी का मतलब प्रोसेसिंग। कभी कभी एक अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि यू का मतलब क्या होता है, सीपीयू में यू का मतलब, तो आपको याद है यू का मतलब यूनिट। सेंट्रल सी का कभी पूछ लेगा तो आपको पता है सेंट्रल होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक्सेल से, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम, यानी कि रो है और कॉलम है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है सेल। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कॉलम हो गई और ये रो हो गया। कॉलम कैसा होता है, जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है उसको कॉलम कहते हैं, और जो क्षैतिज रहता है वो क्या है, रो होता है। अब देखिए ये वाला एक सेल को लेंगे तो इसमें क्या है, ये एक रो है और ये एक कॉलम भी है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को सेल बोला जाता है ना। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, दिया है लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लीजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, यानी कि प्रशंसात्मक लिसनिंग कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, दिया है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज इन ह्यूमन एंड इंडिवर्स इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मानव के अंतर्गत सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है एथिक्स। क्या बोला जाता है? एथिक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखिएगा, दिया है ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक पर्सन जो है और अपने जॉब को स्टार्ट कर, एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है एक व्यक्ति, तो शुरुआत में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। क्या है, जो भी व्यक्ति व्यवसाय शुरुआत से जुड़ा रहता है या व्यवसाय करना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी, यानी कि वो एक बिजनेसमैन को बोला जाता है। और अगर आप जॉब करेंगे तो जॉब क्या होता है, जस्ट ओबे योर बॉस, आप एक उद्यमी नहीं है। और जो एक बिजनेसमैन होता है वो खुद का मालिक होता है, जब मन किया तो कार करेगा, जबकि जॉब में ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग। वेब बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, तो वेब से आधारित टैली जो है ये एक अकाउंटिंग है जो वेब बेस्ड आधारित है, टैली ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, दिया है द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नन एज। माल के उत्पादन में लगे उद्यमियों को किस नाम से जाना जाता है, तो माल के उत्पादन में जो लोग उद्यमी काम करते हैं उसे बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, निर्माण करना, उत्पादन करना, मैन्युफैक्चरिंग में उत्पाद करना, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, दिया है लो प्रोडक्टिविटी विल एंड। कम उत्पादकता से क्या होगा, तो कम उत्पादकता होगी तो जीडीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा ना। जीडीपी का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डिक्रीज कर देगा पर कैपिटल, जो आपने पूंजी लगाया है उसमें जीडीपी में गिरावट होगी यदि आपका उत्पादकता कम होगा तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज ए मैन इंड्यूस्ड हैजर्ड। कौन सा मानव द्वारा निर्मित खतरा है, मानव द्वारा निर्मित हैजार्ड यानी खतरा कौन सा है, तो देखिए मानव द्वारा निर्मित भूस्खलन होता है, चक्रवात, ज्वालामुखी, धरती भूकंप। तो भूस्खलन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव की ही छेड़खानी से क्या होता है, भूस्खलन आता है। बाकी चक्रवात, ज्वालामुखी और भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है ना। मानव द्वारा निर्मित भूस्खलन है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जलप्रपात बनाया गया, कहीं से जलप्रपात बनाया गया ये, और वहाँ पे कटान होने लगा तो भूस्खलन हो जाएगा वहाँ पे, तो ये क्या है, मानव निर्मित एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, दिया है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड।
उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। दे आर द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखिए, रीप्रोसेसिंग यानी कि नई प्रक्रिया के द्वारा कोई भी वेस्ट मटेरियल है जिसे हम लोग फेंक देते हैं, उसके द्वारा एक नया प्रोडक्ट बना लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि जो पदार्थ है उसको फिर से पुनर्चक्रण करके यूज में लाना है और नई वस्तुएं बनाना है। ऐसे हमारा रिसाइकलिंग क्या होता है? कागज़ है, इसे बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक है, रीयूज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर दिया है, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ILO? ILO का विस्तार बताना है। तो ISO का विस्तार क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर दिया है, फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड। फिश बोन चार्ट को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिश बोन चार्ट हमेशा पूछा जाता है आपसे। तो इसे बोला जाता है कारण और प्रभाव आरेख, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिश बोन चार्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर दिया है, काइजेन मीन्स KAIZEN का अर्थ क्या होता है? काइजेन मीन्स होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि लगातार सुधार। यदि आप मान लीजिए कोई गलती किए हुए हैं और कोई कंपनी में आप लगे हुए हैं, आपको पता नहीं है क्या है, तो आप जल्दी जल्दी सीखते हैं उस चीज़ों को, लगातार आपके अंदर सुधार होता है, उसी को बोला जाता है काइजेन मीन्स क्या होता है? लगातार सुधार बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जो कि CBT के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये। और दूसरी बात कि यदि अन्य वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है CBT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, बहुत सारे हमने वीडियो बना दिया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अप्लाईबिलिटी का, तो आप जाकर सभी वीडियो को देख जाइए। और एक खास बात, ये PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक सक्सेस करियर नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा सक्सेस करियर, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहीं से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आप यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद साथियों, बाय।